इसके पहले हम लोगों ने 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है आप सब लोगों ने भी बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझा होगा और किया होगा, क्योंकि सर 13.1 पूरा का पूरा आपका सरफेस एरिया पर आधारित था और ये वाला जो लेसन है 13.2 ये वॉल्यूम पर आधारित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. यहाँ पर एक कॉन है, एक कॉन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, यानी दोनों एक ही बेस पर और सेम रेडियस के बेस पर, यानी कॉन का जो बेस है नीचे के सर्कुलर एरिया का रेडियस है वो r, और इस हेमिस्फीयर के भी सर्कुलर एरिया का रेडियस जो है वो r है, वो सेम है 1 सेंटीमीटर, और साथ ही इसकी ऊंचाई भी रेडियस के बराबर है यानी 1 सेंटीमीटर। इस टोटल फिगर जो आपका बन के आया है इसके वॉल्यूम आपको निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला आपको पता है 2/3 पाई r क्यूब। इन दोनों में से हम यहीं पर भी r की वैल्यू 1 और h की वैल्यू 1 है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं और यहाँ से सॉल्व हो सकता है। यदि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों में जो भी कॉमन हो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखें 1/3 ये 2/3 है, तो यहाँ 1/3 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। पाई दोनों में है तो पाई बाहर आ गया, r स्क्वायर है यहाँ पर r क्यूब है तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ पर बच गया h, 1/3 इसमें से बाहर गया तो यहाँ पर बच गया 2 पाई r स्क्वायर गया तो एक r यहाँ पर शेष रहेगा यानी 2r। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए ज़रा 1/3 पाई r की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 1, 2 इंटू r की वैल्यू 1, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई 1 ये 1 प्लस 2, अब ये हो जाएगा 1/3 पाई 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा और ये यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी पाई। चूँकि वॉल्यूम है ये इसलिए क्यूब में इसका आंसर आएगा। आपको पता है कि जो भी एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है और जो वॉल्यूम होते हैं वो क्यूब में होते हैं। दिस इज़ द आंसर। चलिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि रचेल एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, वो एक एल्युमिनियम शीट से एक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया हुआ है ऐसा ये स्ट्रक्चर बना रहा है। इस स्ट्रक्चर की टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये एक सिलेंडर के फॉर्म में स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और इसके दोनों साइड पर एक एक कॉन के लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो है कॉन लाइक स्ट्रक्चर वो 2 सेंटीमीटर हाइट का है, दोनों ही साइड यानी सेम कॉन लाइक स्ट्रक्चर है। टोटल हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है। तो इस वॉल्यूम के लिए हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए होगा और साथ में ये 2 कॉन जो ऊपर नीचे लगे हैं इनका वॉल्यूम चाहिए होगा। पहले हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी होंगी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर H1 इक्वल टू 12 माइनस, चूँकि देखिए ये कॉन की हाइट 2 सेंटीमीटर है दोनों ही साइड, तो हम दोनों ही साइड से 2 - 2 दोनों माइनस कर देंगे तो टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है। इसका ब्रेथ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी इसका रेडियस
डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। तो D इक्वल टू 3, R इक्वल टू रेडियस क्या होगा 3/2। यही कौन का रेडियस है और यही सिलेंडर का रेडियस होगा। चलिए अब हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ए वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ, देखिए दोनों साइड रेडियस जो है वो 3/2 है, यहाँ भी और यहाँ भी। दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर है, यानी दोनों ही कोण, ऊपर और नीचे दोनों ही कोण आपके सेम है। इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ कोण को 2 टाइम्स प्लस कर देंगे या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का वॉल्यूम निकल के आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, फॉर्मूला है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। चूँकि ये जो हाइट है सिलेंडर की वो हमने h1 ली थी, इसलिए इसको h1 लिख लेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर, इसको हम h2 ले लेंगे क्योंकि ये दोनों ही h1 h2 हाइट अलग अलग है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। चलिए अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, पाई बाहर आ जाएगा, r रेडियस सेम है तो r स्क्वायर सेम आ जाएगा। यहाँ पर h1 प्लस 2/3 h2, एक हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इसमें हम वैल्यू रख देंगे 22/7, r की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर। h1 की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर में निकाल ली थी पहले से, देखिए h1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकाल ली थी, और h2 की वैल्यू क्या आने वाली है, h2 की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। चलिए तो ये दोनों ही हम यहाँ पर लिख देंगे, h1 की वैल्यू हो गई 8 प्लस 2/3, h2 की वैल्यू हो गई है 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 बाई 2 2 जा 4, यहाँ पर हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4/3। इसका हम LCM ले लेंगे, 3 8 जा 24 प्लस 4, तो ये 24 और 4 28 हो जाएगा, 28/3, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। अब आप इसको देखिए, 7 4 जा 4 4, यानी 7 और 4 दोनों को 28 से क्रॉस कर देंगे, 3 3 जा 9, 22 मल्टीप्लाई 3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 66। वॉल्यूम निकालना था हमें इसका, इसलिए आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। तो कहना मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे होते हैं, जिन्हें सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर सही बना सकें, सही स्ट्रक्चर बना के सही फॉर्मूले इसमें हम पुट कर सकें, तो आंसर आना बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा।